It's November 2013, paper 6-1. The question says, James has a fair coin and a fair tetrahedral die. दो चीज़ें हैं भाई, जेम्स के पास एक कॉइन आ गया और एक उसके पास टेट्राहेड्रल डाई आ गया जिसकी 4 साइडेड्स होती हैं, ठीक है. With 4 faces numbered 1 2 3 4, he tosses the coin once and the die twice. एक दफ़ा उसने कॉइन को फ्लिप किया और दो दफ़ा उसने डाई को ट्वाइस किया, मतलब वो रोल किया. The random variable x is defined as follows. If the coin shows a head, then x is the sum of the scores on the two throws of the die. If the coin shows a tail, then x is the score on the first throw of the die only. ठीक है. Explain why x is equals to 1 can only be obtained by throwing a tail and show that p of x is equals to 1 is equals to 1 over 8. अब हम इसके पहले पार्ट की बात करते हैं जो उसने कहा एक्सप्लेन वाई एक्स इज इक्वल्स टू 1 कैन ओनली बी ऑब्टेन बाय थ्रोइंग अ टेल. देखें आपके पास हो क्या रहा है, अगर वो हेड फेंकेगा, ठीक है ना, अगर उसने हेड फेंका तो जो भी आपके डाई पर सम आएगा वो उसका जो भी आपके डाई पर नंबर आएगा तो उसका सम हो जाएगा. मतलब मान ले आपने पहले डाई को रोल किया 1 आया, फिर डाई को रोल किया 3 आया, तो चूंकि हेड था तो 1 + 3 = 4 हो जाएगा ये, ठीक है. लेकिन अगर आपके पास टेल आया और फिर आपके पास 1 और 3 आया तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 1 ही होगा. क्यों, उसने कहा हुआ है इफ द कॉइन शोज अ टेल देन x इज द स्कोर ऑन द फर्स्ट थ्रो ऑफ द डाई ओनली, कि अगर टेल आएगा तो सिर्फ वही आंसर होगा जो आपके पास पहले डाई पर होगा. तो इसका आंसर क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब जब हेड आएगा बिकॉज द लोवेस्ट score for head is 2. सबसे जो छोटा स्कोर होगा ना हेड पर वो 2 होगा, उससे छोटा हो ही नहीं सकता. तो 1 तो आपके पास खाली टेल पर आएगा, ये तो पहली बात हो गई. उसके बाद क्या कहना है, एंड शो दैट प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 1 over 8. अब आपको ये बताना है कि अगर प्रोबेबिलिटी आपके पास 1 होगी तो वो आपके पास 1/8 होगी अगर x की वैल्यू मेरे पास 1 होती है तो बेटा यहाँ पर x इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ कि आपके पास टेल आ रहा होगा, ठीक है, और टेल के साथ सिर्फ 1 आ रहा होगा, तभी तो x 1 हो रहा है. अगर 2 आता फिर तो x इक्वल टू 2 हो चुका होता. तो यार मुझे अब ये बताएं कि हेड और टेल में टेल आने की पॉसिबिलिटी क्या है. टेल आने की पॉसिबिलिटी है 1/2 मल्टीप्लाई, और 1 आने की पॉसिबिलिटी क्या है उस डाई के ऊपर, तो 1 आने की पॉसिबिलिटी कितनी है 1/4. तो ये आपका आंसर आ गया 1/8 जो आपको शो करना था फॉर योर फर्स्ट पार्ट. तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है. अब आते हैं बेटा सेकंड पार्ट के ऊपर. शो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 इज 3/16. प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल्स टू 3 इज इक्वल्स टू 3/16. अब आपके पास 3 कब आएगा. देखें अगर मैं बात करूं टेल की तो टेल पर तो एक ही दफ़ा आएगा. कब आएगा, अगर हम बात करें टेल की, टेल पे तब आएगा जब आपके पास कॉइन पर टेल आ जाए और डाइस पर आपके पास 3 आ जाए, तब आएगा. उसके अलावा तो नहीं आएगा, क्योंकि डाइस की रोल कंडीशन क्या है कि जब आपने डाई को रोल किया और आपके पास कॉइन को आपने फ्लिप किया और जब आपके पास टेल आया उसके बाद डाई पे जो नंबर पहला होगा वही आपका स्कोर हो जाएगा. तो ये तो आपके पास वही आ जाएगा 1/3 1/2 टाइम्स 1/4 इट इज इक्वल्स टू 1/8. ये तो यही आ जाएगा. लेकिन अब चूंकि 3 है तो 3 तो आपको सम पे भी मिल सकता है. अब आते हैं हम लोग हेड के ऊपर कि यार अगर आपके पास हेड आ जाए. अब हेड आने के बाद उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि हेड आने के बाद जो आपके पास दो स्कोर्स होंगे ना उसको ऐड अप कर दिया जाएगा. तो हेड के साथ आपके पास 1 आ जाए और 2 आ जाए तो 1 और 2 का सम तो 3 हो जाएगा. ये पॉसिबल केस हो गया मेरे पास. प्लस और क्या हो सकता है, हेड के साथ 2 आ जाए और 1 आ जाए तब भी मेरे पास ये 3 हो जाएगा. तो अगर हेड की पॉसिबिलिटी निकालूं तो हेड कितना हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई होगा. 1 आने की पॉसिबिलिटी क्या है मेरे पास, 1 आने की पॉसिबिलिटी 1/4 और फिर 2 आने की पॉसिबिलिटी भी 1/4. ये पहला केस हो गया. प्लस हेड आने की पॉसिबिलिटी 1/4 अगेन वही होगा 1/4 इंटू 1/4. तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/16. सबको ऐड किया तो आंसर आएगा 1/16. तो इसका 1/16 उसका 1/8 सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो 1/16 प्लस 1/8 एलसीएम ले लिया आपने. एलसीएम आ जाएगा आपके पास 16. तो ये आ रहेगा 1 + 8 2 16 लीड्स टू 3/16. ये आपको शो करना था. ये आपका आंसर आ गया पार्ट 2 का.
ठीक है, अब आते हैं पार्ट 3 के ऊपर जहां पर आपको टेबल कंप्लीट करना है। कॉपी एंड कंप्लीट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर एक्स। तो 1 का आ गया, 3 का आ गया, 5 का, 7 का, 8 का उसने दे दिया। अब मुझे चाहिए 2 का। अच्छा भाई देखें 2 कब कब आएगा मेरे पास, चलिए जी देखते हैं। अगर मैं बात करूं टेल की, तो टेल के साथ तो 2 तब आएगा ना, पहला नंबर 2 हो जाएगा, और तो की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो 2 आने का तो केस हो जाएगा मेरे पास 1/4 इंटू 1/2, 1/2 टेल आने की पॉसिबिलिटी, और 2 की पॉसिबिलिटी क्या है 1/4, तो ये तो आ जाएगा 1/8, ये तो आ गया 2। अच्छा जी हेड के साथ 2 कब आएगा जरा ये देखते हैं। अगर मेरे पास हेड आए और फिर 1 आ जाए और फिर 1 आ जाए तब होगा, उसके अलावा तो कभी भी नहीं हो सकता। तो हेड आने की पॉसिबिलिटी 1/2, पहला 1 आएगा उसकी पॉसिबिलिटी 1/4, दूसरा 1 आएगा उसकी पॉसिबिलिटी 1/4, तो ये आ जाएगा 1/4, 4 आर 16, 2 आर 32, सही है। और अब मैं इन दोनों को अगर ऐड अप कर लूँ तो ये आएगा 1/8 प्लस 1/32, एलसीएम आ जाएगा 32, 8 4 आर 4 प्लस 1 5, तो ये आ जाएगा मेरे पास 5/32। 4 पर आते हैं। अब 4 आने की पॉसिबिलिटी क्या है भाई, मैं लिख दूं यहाँ पर 4 आने की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। देखें टेल की तो वही रहेगी, पहला टेल आया फिर 4 आया, तो ये तो आंसर हमें पता है, ये तो आ जाएगा 1/8। अच्छा 4 स्कोर पे कब कब आ सकता है ये देखते हैं। हेड आए और हेड के साथ आ जाए 1 और 3। अच्छा 1 3 हो या 3 1 हो तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ 1 3 और 3 1 के लिए, प्लस हेड आ जाए और 2 के साथ 2 आ जाए तो आ जाएगा। अच्छा और तो कभी मेरे पास नहीं आएगा ना 4, बस ये 2 केसेस बनेंगे इसका मतलब है। तो पहले को हम सॉल्व करते हैं। हेड की पॉसिबिलिटी 1/2, 1 आने की पॉसिबिलिटी 1/4, 3 आने की पॉसिबिलिटी 1/4, और इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 से, प्लस हेड आने की पॉसिबिलिटी 1/2, 2 आने की पॉसिबिलिटी 1/4, 2 आने की पॉसिबिलिटी 1/4। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये 2 और 2 तो हो गया कैंसिल। अब आप इसको सिंपल ऐड कर लें तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/16 प्लस 1/4, 4 16, 2 32, इसका आपने एलसीएम लिया, ये आ जाएगा आपके पास 32, 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 32, ये आपके पास आ गया 4 का 3 डिवाइडेड बाय 32, राइट। अच्छा इसमें मैंने वो तो ऐड करना ही भूल गया, टेल वाली भी तो ऐड करनी है। तो आपका इसका आंसर जो आएगा उसमें टेल वाली का आंसर क्या था 1/8 था टेल का आंसर, और हेड वाली का आंसर आया 3/32। तो अब आपने इसका एलसीएम लिया, वो आ जाएगा आपके पास 32, 8 1 जार 8 4 जार 4 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 7/32, तो ये आंसर आ गया 7/32, ठीक है। अच्छा अब आ गया 6, तो 6 निकालने के लिए या तो मैं 6 से केसेस बनाऊं जिस तरह मैं अभी बना रहा हूँ, या फिर मैं सबको ऐड करके 1 से माइनस कर दूं। तो मैं एक काम करता हूँ, जो मैं अभी काम कर रहा हूँ उसी को कंटिन्यू करता हूँ, और अब हम बात कर रहे हैं 6 की। तो 6 मेरे पास टेल, अच्छा 6 मेरे पास टेल के साथ तो आ ही नहीं सकता क्योंकि मेरा नंबर 6 है नहीं, तो 6 आएगा मेरे पास सिर्फ हेड के साथ। तो हेड के साथ क्या हो सकता है भाई, हेड आए और आपके पास कौन आ जाए, 2 के साथ 4 आ जाए। अब 2 के साथ 4 आएगा या 4 के साथ 2 आएगा, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 केसेस बन जाएंगे। और तो 6 कभी भी नहीं आ सकता सम करके, तो बस ये एक ही केस बनेगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, हेड आने का हो जाएगा 1/2 इंटू 2 आने का 1/4, 4 आने का 1/4, और पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको 2 से, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो दैट विल बी 1/4 प्लस 4 इज 16। इसके अलावा 6 एक और दफ़ा भी आ सकता है, कब, प्लस प्रोबेबिलिटी आपके पास हेड हो, लेकिन अब दोनों पर 3 और 3 आ जाए, ये केस में हुआ था, ठीक है ना, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। प्लस हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 आने की पॉसिबिलिटी 1/4 इंटू 1/4, तो ये हम ऐड कर लेंगे इसमें 1/4, 4 16 2 32, एलसीएम लिया, सिंपल आपके पास आ जाएगा 32, ये आ जाएगा 2 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 3/32, तो ये आपका आंसर आ गया 6 का 3/32। तो ये आपका पूरा टेबल जो है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद इवेंट क्यू, अब मैं पार्ट 4 की तरफ आ गया हूँ। इवेंट क्यू इज जेम्स थ्रो आर टेल, इवेंट आर द वैल्यू ऑफ एक्स 7, ऑलराइट। तो क्यू इवेंट को उसने क्या नाम दिया कि भाई जेम्स ने एक थ्रो किया और वो आ गया आपके पास टेल, ये आपका इवेंट क्यू आ गया। और इवेंट आर को उसने क्या किया कि जो एक्स की वैल्यू है वो है आपके पास
7। आपको ये शो करना है कि Q एंड R आर एक्सक्लूसिव, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए हमारे पास Q इंटरसेक्शन R को नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी एग्जिस्ट, सही है ना, कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप ये बताएं कि अगर जेम्स का टेल आएगा, मान लीजिए जेम्स का टेल आ गया, तो क्या जेम्स के पास वैल्यू 7 आ सकती है? ये सोचें ज़रा। हमने क्या कंडीशन रखी है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर टेल आ जाएगा तो जो पहला नंबर होगा वही नंबर आ जाएगा। तो क्या आपके पास ऐसा कोई नंबर है, 7 नंबर आए कहीं पर? है ही नहीं। तो इसका मतलब ये होगा कि जब जेम्स के पास टेल आएगा तो उसके पास 7 नहीं आ सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ Q इंटरसेक्शन R, मतलब ये दोनों इवेंट एक साथ अगर करेंगे ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो यस, they are mutually exclusive, they are mutually exclusive as probability of Q intersection R is equals to 0, दोनों साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो ये आपका आंसर है।